हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, नेम द लेजेंडरी सिंगर हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली। तो भारत की ऐसी सिंगर कौन सी है जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था और जिनका अभी देहांत हुआ, यानी कल ही देहांत हुआ। इनका नाम है लता मंगेशकर जी। इनका नाम है लता मंगेशकर जी का कल निधन हुआ। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और जो इनको मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। मेलोडी क्वीन के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था। जो इनका पहला हिंदी सॉन्ग था, जो फर्स्ट हिंदी सॉन्ग था जो लता मंगेशकर जी ने गाया था, वो था यहाँ पर माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, दुनिया बदल दे तू, दुनिया बदल दे तू, दुनिया बदल दे तू। ये इनके द्वारा पहला हिंदी सॉन्ग था जो गाया गया था। और इन्होंने सबसे पहला जो गाना गाया था, अपना पहला सॉन्ग था, वो मराठी भाषा में गाया था। मराठी सॉन्ग गाया था। एक कौन सा गाया था? मराठी सॉन्ग। और उस सॉन्ग का नाम था किती हसाल। किती हसाल, इस सॉन्ग का नाम ये था। और ये 13 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला सॉन्ग गाया था, पहला गाना गाया था 13 साल की उम्र में। इसके अलावा इनको 1972 के अंदर, 1972 के अंदर फर्स्ट टाइम, 1972 के अंदर इनको फर्स्ट टाइम पहली बार इनको नेशनल अवार्ड मिलता है। पहली बार इनको नेशनल अवार्ड मिलता है बेस्ट वुमेन सिंगर का, बेस्ट फीमेल सिंगर का, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का, प्लेबैक सिंगर का इनको अवार्ड मिलता है। और 1989 के अंदर इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है इनको 1989 के अंदर। और इसके अलावा इनको 2001 के अंदर इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम है भारत रत्न। उस अवार्ड का नाम है यहाँ पर भारत रत्न। 2001 के अंदर इनको ये दिया जाता है भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी इनको 2001 के अंदर दिया जाता है ये। और जो इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, ये इनको मिला था परिचय मूवी के सॉन्ग के लिए। परिचय मूवी के सॉन्ग के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा, ये देखते हैं। विच टीम वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। कौन सी टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। इंडिया ने यहाँ पर 5वीं बार जीता है। 5वीं बार जीता है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। और इंडिया ने यहाँ पर बीट किया है या डिफीट किया, किसको किया यहाँ पर? डिफीट किया यहाँ पर इंग्लैंड को। किसको डिफीट किया है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को यहाँ पर डिफीट किया है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इससे अगला क्वेश्चन है,
whose statue was dedicated as Statue of Equality by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किनके स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में देश को डेडिकेट किया गया? तो ये किया गया है यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य को। श्री रामानुजाचार्य के स्टैच्यू को यहाँ पर डेडिकेट किया गया है और इनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी के दिन हैदराबाद के अंदर इनके स्टैच्यू को, जो 216 फीट टाल स्टैच्यू है, 216 फीट टोल जो स्टैच्यू है वो डेडिकेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो श्री रामानुजाचार्य हैं वो 11वीं शताब्दी के संत हैं, वो 11th सेंचुरी के महान संत हैं। और जो हैदराबाद के अंदर ये डेडिकेट किया गया, और ये जो हैदराबाद के अंदर है रमप्पा टेम्पल, ये है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रमप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रमप्पा टेम्पल है वो भी हैदराबाद के अंदर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था रमप्पा टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाता है रमप्पा टेम्पल कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट के अंदर। कहाँ पर? ये तेलंगाना स्टेट में है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है। कहाँ पर है? तेलंगाना स्टेट में है। और इसके अलावा पोचमपल्ली जो क्या है, एक वर्ल्ड टूरिज्म विलेज है। क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म विलेज है। ये भी कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना के अंदर है, वर्ल्ड टूरिज्म विलेज है। और इसको वर्ल्ड टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म विलेज के रूप में पोचमपल्ली को। कौन सा? यहाँ पर पोचमपल्ली को। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किनको सिलेक्ट किया गया? ये किया गया यहाँ पर तरुण कपूर जी को। किनको सिलेक्ट किया गया यहाँ पर? तरुण कपूर जी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर और आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट टैब्लू हैज बीन सिलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट टैब्लू इन रिपब्लिक डे परेड 2022। रिपब्लिक गणतंत्र दिवस 2022 की जो परेड है उसके अंदर बेस्ट टैब्लू किसको या बेस्ट झांकी कौन से प्रदेश की झांकी को डिक्लेयर किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। इनको डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, इसका थीम था यहाँ पर, इस टैब्लू का थीम था यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड, और जो दूसरा था इसके ऊपर था काशी विश्वनाथ टेम्पल जी का यहाँ पर जो झांकी दिखाई गई थी। काशी विश्वनाथ टेम्पल की यहाँ पर झांकी दिखाई गई थी उत्तर प्रदेश की जो टैब्लू है उसके अंदर। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आई है बेस्ट तो इनको मिला है, जो सेकंड पर आई है वो आई है कर्नाटका स्टेट की टैब्लू। दूसरे पर आई है कर्नाटका स्टेट की जो टैब्लू थी वो आई है। और जो थर्ड नंबर पर आई है वो आई है मेघालय की। कहाँ की आई है? मेघालय की। और जो मेघालय की थर्ड नंबर पे आई है, इसका जो यहाँ पर थीम दिखाया गया था, यहाँ पर 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड दिखाया गया है, क्योंकि अब की बार मेघालय ने 50 साल पूरे कर लिए हैं एक अलग राज्य के रूप में, 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड। बस आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। चलिए अगले पेज के ऊपर हम देखते हैं क्या है।
अगले पेज के ऊपर हमारी न्यूज है ये, नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग विल टेक ओवर एज नॉर्वे सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे नॉर्वे के अंदर जो बैंक है, नॉर्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो टेक ओवर करेंगे। और वो ये टेक ओवर करेंगे इस साल के एंड में टेक ओवर करेंगे। अभी क्या है, ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, नाटो के ये सेक्रेटरी जनरल हैं इस टाइम के ऊपर, जो ये हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। सेक्रेटरी जनरल है अभी नाटो के। जो नाटो की फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, यह जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका नाटो का हेडक्वार्टर है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।